नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक नया टॉपिक, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। बहुत ही गहरी बात है ये। हम किसी न किसी स्वरूप में भगवान को मानते ही हैं, फिर चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों। अतः इतना तो है कि हम यह मानते हैं कि एक कोई सर्वोच्च शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। अब उस सर्वोच्च शक्ति को हमने अपने अपने धर्म के अनुसार एक स्वरूप में मान लिया और उसके चित्र रखकर अपने अपने तरीके से पूजना शुरू कर दिया। पूजा और प्रार्थना हमें उतने समय के लिए जोड़ती है भगवान से, और हम उन पलों में भगवान को याद करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कुछ पल के लिए ही भगवान याद आने चाहिए? यह विचारणीय विषय है। भगवान ही सर्व कर्ता हर्ता हैं, तो भगवान को तो प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विचार में हमें आगे ही रखना चाहिए। परंतु हमें तो भगवान हर वक्त याद ही नहीं आते। याद आता है तो संसार और सांसारिक कार्य। सच्चाई तो यह है कि सही मायने में हमने भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं, क्योंकि जब हमें भगवत स्वरूप की सही समझ होगी, उनकी महिमा का सही आभास होगा, ज्ञान होगा, हम उन्हें भूल ही नहीं सकते। हमने भगवान को सिर्फ एक चित्र तक ही सीमित करके रख दिया है। कितनी दुख की बात है ये, जबकि भगवान तो उनके गुणों में व उनके चरित्र में बसते हैं। भगवान के गुणों को, उनके चरित्र को सही समझ द्वारा समझकर जब हम धारण करके वैसा ही आचार, विचार, व्यवहार करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं और भगवान को पूर्णतया अपने भीतर उतार लेते हैं। तब हम चाहे भी तो भी उनको भूल नहीं सकते, और वह अपने आप ही हमारे हर कार्य, व्यवहार में आगे ही रहते हैं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों में ढले होते हैं, तो उनको हम कभी भूल नहीं पाते, और इन्हीं संस्कारों द्वारा हमारे माता पिता हमारे भीतर जीवित रहते हैं। इसी प्रकार भगवान के गुणों को अपनाकर हम भी पूर्णतः भगवत कृपा में भगवतमय हो जाते हैं। पर अगर हमें प्रकट भगवान मिल जाएं, उनके साथ ये स्थिति सहज भाव में ही सिद्ध हो जाती है। परंतु चलिए, जब तक प्रकट भगवान ना भी मिले, तब तक भगवान के चित्र को ही जब हम देखें, तो साथ साथ उनके गुणों का, उनके चरित्र का भी विचार करें, उन पर मनन करें और उन्हें अपनाएं। सही मायने में यही सही पूजा है भगवान की, और भगवान के हो जाने का मार्ग भी यही है। धन्यवाद।